ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। तो आज हम श्री लिंग महापुराण का 6वां अध्याय पढ़ेंगे। इसमें अग्नि तथा पितरों के वंश का वर्णन जानेंगे। ब्रह्मा जी से रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ उसके बारे में जानेंगे और फिर परमेष्ठी सदाशिव की महिमा के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होगा। सूत ऋषि कहते हैं कि अग्नि के वे 3 पुत्र पवमान, पावक तथा शुचि ये नाम से विख्यात हुए। अरणि आदि में घर्षण से पवमान, विद्युत से पावक और सूर्य प्रभा से शुचि का आविर्भाव हुआ। ये तीनों स्वाहा के पुत्र हैं। अब यहां पुत्रों तथा पौत्रों को मिलाकर इनकी संख्या संक्षेप में बताई जा रही है। आदि में सप्तक का त्याग करके कुल 49 अग्नियां कही गई हैं। 49 अग्नियों का वर्णन है। ये यज्ञों में आराधित की जाती हैं। ये सभी तपस्वी, व्रतधारी, प्रजाओं के पति तथा रुद्र स्वरूप कहे गए हैं। अयज्वा तथा यज्वा ये 2 प्रकार के प्रसन्न मन वाले पितर हैं। अयज्वा और यज्वा ये 2 प्रकार के प्रसन्न मन वाले पितर हैं। उनमें यज्वा यज्ञ करने वाले पितरों को अग्निश्वात तथा अयज्वा पितरों को बर्हिषद कहा जाता है। यज्ञ करने वाले पितरों को अग्निश्वात तथा अयज्वा पितरों को बर्हिषद कहा जाता है। स्वधा ने उन अग्निश्वात पितरों से मेना नामक मानसी कन्या उत्पन्न की। स्वधा ने उन अग्निश्वात पितरों से मेना नामक मानसी कन्या उत्पन्न की। अग्निश्वात पितरों की वह मानसी पुत्री मेना लोक में अतीव प्रसिद्ध हुई। मेना ने मैनांक, क्रौंच, उसकी अनुजा उमा तथा शिव जी के अंग श्लेष के कारण मस्तक पर विराजमान रहने के कारण जगत को पवित्र करने का गुण रखने वाली हेमवती गंगा को उत्पन्न किया। कमल के समान मुख वाली मेरु राजपत्नी स्वधा ने यज्ञ अनुष्ठान में प्रवृत्त रहने वाली धरणी नामक मानसी पुत्री को जन्म दिया। यहां अमृत पान करने वाले पितरों तथा ऋषियों के कुल का विस्तार दिया जा रहा है। आप लोग उसे विस्तार पूर्वक सुने। अब मैं आप सबसे पूर्व निरूपित विषय का पुनः पृथक अध्याय में वर्णन करता हूं। दक्ष कन्या सती का विवाह रुद्र के साथ हुआ और उनके साथ चली गई। फिर इन्हीं सती ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके अपना देह त्याग कर दिया। इसके बाद पार्वती रूप में पुनः शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया। हे मुनि शार्दुली, उन पार्वती का ध्यान करके ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर नील लोहित महादेव जी ने क्षण भर में लीला पूर्वक अपने ही तुल्य तथा समस्त लोकों के वंदनीय अनेक रुद्र उत्पन्न कर दिए। उन रुद्रों ने सभी 14 भुवनों को पूर्ण रूप व्याप्त कर लिया। जरा मरण से मुक्त तथा निर्मल आत्मा वाले उन विविध नील लोहित रुद्रों को देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे त्रिनेत्रधारी नील लोहित महादेवों, आप सभी को नमस्कार है। आप सभी सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, दीर्घ ह्रस्व वामन रूप धारण करने वाले हैं, शुभ हैं, हिरण्यकेश हैं, दृष्टिघ्न हैं, नित्य हैं, चेतना युक्त हैं, निर्मल आत्मा वाले हैं, द्वंद्व रहित हैं, वीतराग हैं, विश्व की आत्मा है तथा शिव जी के आत्मज हैं। इस प्रकार उन रुद्रों की अनेक अधिक स्तुति करके कनकांडज हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा ने शिव जी की प्रदक्षिणा कर उन भवरूप शिव से कहा, हे महादेव, आपको नमस्कार है। हे प्रभो, हे शंकर, आपने तो अमर प्रजाओं को उत्पन्न कर दिया। ऐसी मृत्युहीन प्रजा की सृष्टि उचित नहीं है। अतएव हे विभो, अब आप मरण धर्मा प्रजाओं का सृजन करने की कृपा करें। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा से कहा, हे प्रभो, उस प्रकार की मरण धर्मा सृष्टि करने की मेरी स्थिति नहीं है। आप ही मृत्यु से युक्त रहने वाली प्रजा का अपनी इच्छा अनुसार सृजन कीजिए। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त कर चतुर आनंद ब्रह्मा ने जरा मरण से युक्त इस संपूर्ण स्थावर जंगम जगत की रचना की। भगवान शंकर भी उस समय रुद्रात्मक सृष्टि के सृजन से निवृत्त आत्मा वाले होकर अधिष्ठित हो गए। हे विप्रो, निष्कल आत्मा वाले तथा अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले उन महात्मा शंकर का स्थाणुत्व हो गया। इसीलिए वे भगवान रुद्र दुर्याद्र
दयाद्र होकर सभी प्राणियों का कल्याण करते हैं। भगवान शंकर भी उस समय रुद्रात्मक सृष्टि के सृजन से निवृत्त आत्मा वाले होकर अधिष्ठित हो गए थे। हे विप्रो, निष्कल आत्मा वाले तथा अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले उन महात्मा शंकर का स्थाणुत्व हो गया, इसलिए वे भगवान रुद्र दयार्द्र होकर सभी प्राणियों का कल्याण करते हैं। भगवान शंकर की आत्मा बिना प्रयत्न के ही कल्याण करने वाली है। वे योग विद्या के द्वारा वैराग्य में स्थित रहते हैं। विरक्त पुरुष की मुक्ति को ही कल्याण कहा जाता है। स्वल्प विषयों का त्याग करके प्राणी सांसारिक भय से मुक्त होकर क्रम से वैराग्य को प्राप्त होता है, और उस वैराग्य से उस वैरागी पुरुष को अंत में शिव जी का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है। संसार निवर्तक आत्मानात्म विवेक रूप संसार निवर्तक आत्मा अनात्मा विवेक रूप विशिष्ट ज्ञान का विचार किए बिना जो क्षणिक विष त्याग है, वह ज्ञान रहित होने से अस्थायी है, अतएव विमुख्य है। उस सत असत वस्तु विवेक रूप विचार था इस सांसारिक विषयों के त्याग का एक साथ होना परमेष्ठी सदाशिव के कृपा प्रसाद से ही संभव हुआ है। इस लोक में धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य शिव जी की कृपा से प्राप्त होते हैं। वे कल्याण करने के कारण शंकर हैं, पिनाक नामक धनुष धारण करने के कारण पिनाकी हैं, तथा उनका कंठ नीला एवं देह लाल होने के कारण नील लोहित है। जो प्राणी शंकर जी का आश्रय ग्रहण करते हैं अर्थात उनके शरणागत होते हैं, वे सभी मुक्ति प्राप्त करते हैं। भगवान शंकर के आश्रित महान पापी भी अत्यंत भावाह नरक को नहीं प्राप्त होते हैं, वे शिव जी के शाश्वत पद को पा जाते हैं। इस विषय में कोई भी संदेह नहीं है। ऋषिगण बोले, अहंकार से लेकर माया पर्यंत विभिन्न प्रकार के कुल 28 करोड़ नरक हैं। उनमें जाकर पापी प्राणी अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल भोगते हैं। वे वही प्राणी होते हैं जो शिव, रुद्र, शंकर, नील लोहित सभी प्राणियों के आश्रय अव्यय, जगतपति, विराट पुरुष, परमात्मा, पुरुषत्व, तमोगुण की प्रधानता होने पर काल रुद्र रूप, रजोगुण की प्रधानता होने पर ब्रह्मा रूप, सत्व गुण की प्रधानता होने पर सर्वव्यापी विष्णु रूप तथा गुण रहित होने पर महेश्वर रूप भगवान महादेव जी का आश्रय ग्रहण नहीं किए होते हैं। ये वही प्राणी होते हैं जो शिव, रुद्र, शंकर, नील लोहित सभी प्राणियों के आश्रय अव्यय, जगतपति, विराट पुरुष, परमात्मा, पुरुषत्व, तमोगुण की प्रधानता होने पर काल रुद्र रूप, रजोगुण की प्रधानता होने पर ब्रह्मा रूप, सत्वगुण की प्रधानता होने पर सर्वव्यापी विष्णु रूप तथा गुण रहित होने पर महेश्वर रूप भगवान महादेव जी का आश्रय ग्रहण नहीं किए होते हैं। हे महामते, अब हम लोगों की यह सुनने की उत्कट अभिलाषा है कि किन किन कर्मों के करने अथवा न करने से मनुष्य नरक को प्राप्त होते हैं। तो इसी को हम फिर से पढ़ेंगे। सूत उवाच, पवमानः पावकश्च शुचिरग्निश्च ते स्मृताः निर्मथ्यः पवनं पवमानस्तु वैद्युतः पावकः स्मृतः शुचिः शौरस्तु विज्ञेयः स्वाहा पुत्रास्त्रयस्तु ते पुत्रैः पौत्रैः स्तवै तेषां संख्या संक्षेपतः स्मृता विसृज्य सप्तकं चादौ चत्वारिंशन्नेव च इत्येते वह्नयः प्रोक्ता प्रणीयन्ते ध्वरेषु च सर्वे तपस्विनस्ते वेते सर्वे व्रतभृतः स्मृता प्रजानां पतयः सर्वे सर्वे रुद्रात्मकाः स्मृता अयज्वानश्च यज्वानः पितरः प्रीतिमानसा अग्निष्वाक्ताश्च यज्वानः शेषा बर्हिषदः स्मृताः मेनां तु मानसीं तेषां जनयामास वै स्वधा अग्निष्वाक्तात्मजा मेना मानसी लोकविश्रुता असूत मेना मैनाकं क्रौञ्चं तस्यानुजामुमां गंगां हैमवतीं जज्ञे भवाङ्गाश्लेष पावनीं धरणीं जनयामास मानसीं यज्ञयाजिनीं स्वधा सा मेरुराजस्य पत्नी पद्मसमानना पितरो अमृतपाः प्रोक्तास्तेषां चैवेह विस्तरः ऋषीणां च कुलं सर्वं शृणुध्वं तत्सु विस्तरम् वदामि पृथगध्याय संस्थितं वस्तदूर्ध्वतः दाक्षायणी सती याता पार्श्वं रुद्रस्य पार्वती पश्चादक्षं विनिद्येषा पतिं लेभे भवं तथा त्वां ध्यात्वा ह्यसृजुद्
दुत्रानेन कानि लोहितः आत्मनस्तु समान सर्वान् सर्वलोक नमस्कृतान् याचितो मुनि शार्दूला ब्रह्मणा प्रहसंषणान् तैस्तु संसादितं सर्वं चतुर्दश विधं जगत् तान् दृष्ट्वा विविधान् रुद्रा निर्मलान् लोहितान् जरामरण निर्मुक्तान् प्राह रुद्रान् पितामहः नमोस्तु वो महादेवा श्रीनेत्रा नीललोहिताः सर्वज्ञाः सर्वगा दीर्घा ह्रस्वा वामनकाः शुभाः हिरण्यकेशा दृष्टिघ्ना नित्या बुद्ध्याश्च निर्मलाः निर्द्वन्द्वा वीतरागाश्च विश्वात्मानो भजा भवात्मजाः एवं स्तुत्वा तदा रुद्रान् रुद्रं चाह भवं शिवं प्रदक्षिणीकृत्य तदा भगवान् कनकाङ्गजः नमोऽस्तु ते महादेव प्रजानार्हसि शङ्कर मृत्युहीना विभुः सृष्टुं मृत्युयुक्ता सृज प्रभो ततस्माह भगवान् न हि मे तादृशी स्थितिः सत्वं सृज यथा कामं मृत्युयुक्तः प्रजः प्रभो लब्ध्वा ससर्ज सकलं शङ्कराच्चतुराननः जरामरण संयुक्तं जगदेतच्चराचरम् शङ्करोऽपि तदा रुद्र निवृत्तात्मा यधिष्ठितः स्थाणुत्वं तस्य वै विप्राः शङ्करस्य महात्मनः निष्कलस्यात्मनः शम्भोः स्वेच्छाधृतशरीरिणः शं रुद्रः सर्वभूतानां करोति धृणया यतः शङ्करश्च प्रयत्नेन तदात्मा योगविद्यया वैराग्यस्थं विरक्तस्य विमुक्तिर्यक्षमुच्यते अणोस्तु विषयत्यागः संसारभयत्तः क्रमान् वैरागया जाते पुंसां वैराग्य जायते पुंसो विरागो दर्शनान्तरे विमुख्यो विगुणत्यागो विज्ञानस्याविचारतः तस्य चास्य च संधानं प्रसादात् परमेष्ठिनः धर्मो ज्ञानं च वैराग्यम् ऐश्वर्यं शङ्करादिः स एव शङ्करः साक्षात् पिनाकी लीललोहितः ये शङ्कराश्रिताः सर्वे मुच्यन्ते तेन संशयः न गच्छन्त्येव नरकं पापिष्ठा अपि दारुणम् आश्रिता शङ्करं तस्मात् प्राप्नुवन्ति च शाश्वतम् ऋषिः ऊचु मायान्ताश्चैव घोराद्या यष्टविंशात्सतिरेव च कोटयो नरका णान्तु पच्यन्ते तासु पापिनः अनाश्रिताः शिवं रुद्रं शङ्करं नीललोहितम् आश्रयं सर्वभूतानामव्ययं जगतां पतिं पुरुषं परमात्मनं पुरुहूतं पुरुष्टुतं तमसा कालरुद्राख्यं रजसा कनकाङ्गजं सत्त्वेन सर्वगं विष्णुं निर्गुणत्वे महेश्वरं केन गच्छन्ति नरकं नरः केन महामदे कर्मणा वापि श्रोतुं कौतूहलं हिनः इति श्रीलिङ्गपुराणे पूर्वभागे शङ्करमाहात्म्यवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः हरिः ओम ॐ नमः शिवाय।